अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल पर एक मरतबा फिर खुशामदीद बखैर रागले। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ फायर एज़ पर NFPA स्टैंडर्ड। इसके अंदर जो कन्फ्यूज़न रहती है वो क्लास डी के हवाले से रहती है कि क्लास डी क्या चीज़ है NFPA स्टैंडर्ड के अंदर। कि हम मैग्नीशियम को भी देखते हैं, हम एल्युमिनियम को भी देखते हैं, टाइटेनियम को भी देखते हैं, लेकिन ये है क्या चीज़। आज की इस वीडियो में आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। चलिए शुरू करते हैं। NFPA ने ये स्टैंडर्ड बनाए हैं 5 किस्म के NFPA 10 के मुताबिक, ताकि किसी ख़ास किस्म की आग को बुझाने के लिए कौन सा तरीक़ाकार और आग बुझाने वाला आला इस्तेमाल किया जा सके। गलत तरीका इस्तेमाल की सूरत में मज़ीद नुकसान ही हो सकता है। यहाँ NFPA के मेयार के मुताबिक आग की इन इकसाम और उर्दू में दी जा रही है। प्लीज़ आप साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ठोस अशिया में लगने वाली आग है। ये आग आम तौर पर घरों, दफ्तरों, स्कूलों में लगती है। इसका जो ईंधन सोर्स है लकड़ी, कागज़, कपड़ा, रबड़ और कुछ ख़ास किस्म के प्लास्टिक हैं। बुझाने का तरीक़ाकार बेस्ट है पानी यानी वाटर सबसे ज़्यादा मौसर है, जो मवाद को ठंडा करके आग बुझाता है। इसके अलावा फोम, जिसे हम AFFF भी कहते हैं, उसके फायर एक्सटिंग्विशर भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। क्लास बी फायर क्लासिफिकेशन में क्लास बी जो है, जिसे हम लिक्विड फायर कहते हैं, आतिशगीर मायात और गैसों की आग है। ये आग आम तौर पर वर्कशॉप्स, गोदामों और सनती इलाकों में लगती है। इसका जो ईंधन सोर्स है वो पेट्रोल है, तेल है, पेंट है, ग्रीस है, प्रोपीन है, ब्यूटीन है और दीगर आतिशगीर गैसेस वगैरह हैं। बुझाने का तरीक़ाकार AFFF फोम या केमिकल पाउडर इस्तेमाल होता है। इस पर पानी हरगज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये मज़ीद आग को बढ़ा सकता है। क्लास सी फायर एक्सटिंग्विशर हम जो पढ़ते हैं, लेकिन अब NFPA स्टैंडर्ड के मुताबिक ये इलेक्ट्रिक फायर है। इसका जो ईंधन सोर्स है वो ख़राब वायरिंग है, फ्यूज़ हैं, स्विच है, बरकी करंट है, चलने वाली मशीनरी है या आलात हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों में जो है MCC रूम बने होते हैं, उसके अंदर बड़ी बड़ी डिबियाँ लगी होती है, MV रूम होते हैं, VFD रूम होते हैं, उसके अंदर ये आग लगती है। बुझाने का तरीक़ाकार जो है वो सिर्फ CO2 या ड्राई केमिकल पाउडर है। अब ड्राई केमिकल पाउडर बहुत सारे लोगों के जहन में है कि जी ये तो मशीन को ख़राब कर देता है। ये मशीन को ख़राब नहीं करता, मशीन को गंदा करता है। ठीक है, अगर ख़ास किस्म का DCP फायर एक्सटिंग्विशर हो ना, वो मशीन को ख़राब करता है। उसकी वजह यह है कि उसके अंदर बेरियम क्लोराइड होता है, जो कि नेट की शक्ल इख्तियार कर लेता है, मेल्ट हो जाता है वो, और इस तरह वो आग बुझाता है। उसका जिक्र अभी आगे आएगा। ठीक है। क्लास डी की जो फायर है ये मेटल फायर कहलाती है। यह ख़ास तौर पर सनदी मैकेनिकल वर्कशॉप वगैरह में लगती है। इसका जो ईंधन सोर्स है, इसके हवाले से मैं कह रहा था आपसे कि ज़रा गौर से सुनिएगा और गौर से देख भी लीजिएगा और स्क्रीनशॉट्स भी ले लीजिएगा। ठीक है। बहुत सारे लोग तो अगर कमेंट्स भी कर देते हैं मुझे कि भाई आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी है, आपको कहाँ से लेते हैं ये। तो भाई ये NFPA 10 है। NFPA 10 जो है ना, वो सिर्फ ये नहीं है कि फायर एक्सटिंग्विशर इंस्टॉल करना है आपको और फायर एक्सटिंग्विशर की जो है ना वो एक्सपायरी डेट क्या है। NFPA 10 में बहुत कुछ है। ठीक है ना। ये क्लास डी फायर जो है ये मैकेनिकल वर्कशॉप्स वगैरह में लगती है। इसका जो फ्यूल सोर्स है वो धातें हैं, जैसे मैग्नीशियम, टाइटेनियम, सोडियम, एल्युमिनियम, बुरादे। आप देखें ना, बुरादा चूरा जिसे कहते हैं हम, जैसे लेथ मशीनों पर एक स्टील की कटिंग हो रही है और उसका बुरादा निकल रहा है, एल्युमिनियम की कटिंग हो रही है, उसका बुरादा निकल रहा है। अब वो बुरादा बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इतना गर्म हो जाता है कि वो, आप लोगों ने देखा भी होगा राउंड के दौरान, कि वो बिल्कुल सुर्ख हो जाता है। अगर वो अपने इग्निशन पॉइंट पे पहुंच गए तो उसको आग लग सकती है। ठीक है ना। और इसको बुझाने के लिए जो है ना बेरियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड के साथ सोडियम को मिला के ख़ास DCP फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर भर के दिया जाता है और उसका बुझाने का तरीक़ाकार बड़ा ही ज़बरदस्त है। अभी मैं आपको बताता हूँ। ये ख़ास किस्म का जो फायर एक्सटिंग्विशर है ये आम फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है। हम तो ये समझते हैं ना यार, ये नेफ्को लिखा हुआ है फायर एक्सटिंग्विशर के ऊपर और इसमें ब्लू कलर का जो है ना या येलो कलर का पाउडर है तो यही स्पेशल DCP होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है ना। ये मुख्तलिफ़ किस्म के पाउडर इस्तेमाल होते हैं जो धात
की किस्म जैसे मैग्नीशियम, सोडियम, लिथियम पर मुनसिब है। ये तमाम पाउडर क्लास डी की आग बुझाने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, ये पाउडर आग बुझाने का काम कैसे करते हैं, सवाल ये है। ये पिघल कर धात की सतह पर एक सख्त क्रस्ट बना देते हैं जो ऑक्सीजन और हरारत को फ्यूल तक पहुंचने से रोकती है। इस तरह आग बुझ जाती है। अब वो क्रस्ट किस तरह होता है और वो किस तरह रोकती है, आप यहाँ मुलाहिजा कीजिए। यहाँ देखिए, ये स्पेशल डीसीपी की तस्वीर है। इसके आगे जो ना CO2 की तरह हॉर्न लगा होता है ना, ये देखें। ठीक है, अब ये पिघल कर क्रस्ट की शक्ल इख्तियार कर लेता है और आग को बुझा देता है। ऑक्सीजन का ये खात्मा कर देता है। ठीक है, ऑक्सीजन को पहुंचने ही नहीं देता, हरारत को रोक देता है। ये डीसीपी स्पेशल जो है ये इस तरीके से काम करता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है ना। क्लास के तो सब लोगों को पता है कि क्लास के जो है बावर्ची खाने की आग है, जैसे तेल चिकनाई है, ख़ास किस्म के रेस्टोरेंट वगैरह में भी लग जाती है, बावर्ची खानों में भी लग जाती है। इसका जो ईंधन सोर्स है वो खाना पकाने का तेल है, ग्रीस है, चिकनाई है। जानवरों की जो है ना चिकनाई वगैरह लिखी, तो जानवरों की चिकनाई से ये है कि बहुत सारे कंपनियों में जो है ना वो जानवरों की चिकनाई आती है, जैसे उससे तेल और घी वगैरह बनता है। सब्जियों की चिकनाई भी होती है। बुझाने का जो तरीका है वो वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर है। ठीक है, इसकी आग पर पानी हरगिज़ मत डालिएगा, क्योंकि फिर आग जो है ना वो बुझेगी नहीं बल्कि मज़ीद ज़्यादा हो जाएगी। इसके लिए जो है ना आप लोग बहुत ही एहतियात कीजिएगा क्लास के की फायर के लिए। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि क्लास ए ठोस फायर है, क्लास बी जो है वो लिक्विड फायर है, क्लास सी जो है वो इलेक्ट्रिक फायर है, क्लास डी जो है वो मेटल फायर है, क्लास के किचन की फायर है। ये तमाम फायर NFPA स्टैंडर्ड के मुताबिक बताई जा रही हैं। NFPA 10 के मुताबिक आग की दर्जाबंदी आग बुझाने वाले सही आलात के इंतखाब में मदद देती है। किसी भी हंगामी सूरत हाल में आग के इकसाम किस्म पहचानना और मुनासिब तरीका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि NFPA 10 में सिर्फ फायर एक्सटिंग्विशर इंस्टॉल करने का तरीका और फायर एक्सटिंग्विशर के हवाले से मालूमात मिलती है। ऐसा नहीं है भाईजान, बल्कि हमें क्लासिफिकेशन ऑफ फायर भी NFPA 10 में ही मिलती है। ठीक है, इन क्लासों की दर्जाबंदी इस बात को यकीनी बनाने के लिए की गई है कि आग बुझाने वाले आलात फायर एक्सटिंग्विशर का सही इंतखाब किया जाए और सही इस्तेमाल किया जाए। अगर आप गलत इस्तेमाल करेंगे और गलत इंस्टॉल करेंगे, गलत ख़रीदेंगे, तो फिर वो नुकसान ही होगा। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। एक वीडियो बनाने में 10 से 12 दिन एडिटिंग वगैरह में लग जाते हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। मेरी वीडियो आज की यहीं तक थी। खुदे पामान। अगर किसी का कोई सवाल हो तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।